पॉइंट समझ में आया कि क्यों ना ऐसा बोल दें कि एक कंडक्टिंग प्लेट एक कंडक्टिंग प्लेट बराबर होती है, एक कंडक्टिंग प्लेट बराबर होती है, किसके बराबर होती है भाई? टू थिन शीट्स इज इक्वल टू टू थिन शीट्स। इस तरीके से एक कंडक्टिंग प्लेट किसके बराबर होगी? टू थिन शीट। होता क्या है क्लास, अगर किसी कंडक्टिंग प्लेट को तुमने कोई चार्ज दिया क्यों, तो वो चार्ज इसके दोनों सरफेस पे बराबर से आ जाता है। ये मैं प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी इसमें नहीं करेंगे प्रूफ, अभी बस डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर तुमने किसी भी कंडक्टिंग प्लेट को क्यू चार्ज दिया तो उसके दोनों सरफेसेस पे चार्ज बराबर आएगा। बराबर का मतलब है एक सरफेस पे Q/2 आएगा तो दूसरे सरफेस पे भी Q/2 आएगा। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी भी प्लस सिग्मा होगी। चार्ज डेंसिटी का मतलब, मान लो प्लेट का एरिया कितना है A, तो सिग्मा का मतलब होगा चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, क्या होगा हमारे पास? चार्ज, इस Q को हटा देते हैं अभी, मैं इस Q का मतलब है जो इस वाले फेस पे चार्ज है, इधर वाले पे और इधर वाले पे सेम होगा। ठीक है, सो इट विल बी चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो क्लास ये वाला सरफेस देखो, ये वाला सरफेस एक थिन शीट का काम कर रहा है यहाँ पर, दैट इज प्लस सिग्मा प्लस क्यू। और ये वाला सरफेस भी किसका काम कर रहा है? थिन शीट का काम कर रहा है। ठीक, तो ये दो थिन शीट हो गई हमारे पास, प्लस सिग्मा प्लस क्यू। ठीक है, अब जैसे क्लास मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लूँ प्लेट के अंदर P, तो बताओ बॉक्स में लिख के P पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अगर मैं P पॉइंट यहाँ लिख लूँ प्लेट के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमारी? 0 होगी इनसाइड द प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट। तो इसका मतलब क्लास ये वाला P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आनी चाहिए। अब देखो, अगर मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखूँगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो प्लस है, ये वाला प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। ठीक है ना, और ये कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2ε0, क्योंकि थिन शीट है, किसकी तरह बिहेव कर रही है? लाइक अ थिन शीट, तो सिग्मा अपॉन 2ε0। उसी तरीके से क्लास ये वाला चार्ज, ये वाले सरफेस का ये वाला चार्ज इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करा दो, क्या करेगा? रिपेल करेगा। और ये भी थिन शीट की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2ε0। तो क्लास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्लास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? 0। और देखो ये इससे मैच कर रही है बात, ठीक है ना। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस P पॉइंट पे 0 आएगी। ठीक है, तो क्लास इस बात को हमें याद रखना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास मैं ऐसा पूछूं कि ये पॉइंट दे रखा है मुझे एक P', इस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इन दोनों थिन शीट की वजह से? तो यहाँ पे भी प्लस चार्ज रख लेंगे। ठीक, क्या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में, इसलिए करवा रहा हूँ ध्यान से, है ना। क्या दे रखा होगा तुम्हें? 2 थिन शीट दे रखी होंगी, 2 थिन शीट्स, और इन 2 थिन शीट की वजह से P पॉइंट पर, P' पॉइंट पर क्या पूछ रहा है हमसे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्लास ये वाला प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा, तो रिपेल करा दो, ये हो गया रिपेल। और थिन शीट की वजह से क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड? होता है सिग्मा अपॉन 2ε0। अब क्लास ये वाला प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो रिपेल करवा दो, रिपेल हो गया। कितने से हो गया? सिग्मा अपॉन 2ε0। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो नेट फील्ड क्या होगी? सिग्मा अपॉन ε0। दोनों को ऐड कर लो। यही तो देखा था हमने कि एक अकेली प्लेट के केस में यही तो आंसर आ रहा था अभी जो डेरिवेशन किया हमने, देखो वो चीज़ मैच हो गई। ठीक है, तो क्लास इस तरीके से हम थिन शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। और हमें 2 थिन शीट दे रखी हैं इस तरीके से, 2 थिन शीट्स। इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 1, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा 2, ठीक है। अलग अलग है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एक की प्लस सिग्मा 1 है और दूसरी की माइनस सिग्मा 2 है। इस पे प्लस चार्ज हो गया और इस पे हमारा कैसा चार्ज हो गया क्लास, माइनस चार्ज हो गया। ये पॉइंट ए दे रखा है, ये पॉइंट बी दे रखा है और ये पॉइंट सी दे रखा है, ठीक है ना क्लास। इन तीनों पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। क्लास हम लोगों को दे रखा है सिग्मा 1 इज मोर देन सिग्मा 2, और ये डायरेक्शन हमें दे रखी है एक्स और ये दे रखी है वाई। देखो क्लास, जब हम ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, कौन से पॉइंट पर, ए, तो हमें ए पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज रखना होगा। अब देखो क्लास, ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करने का मतलब है कुछ इस तरीके से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, और ये क्या होगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लास ये वाला जो माइनस है, ये वाले इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस तरफ, और वो कितनी होगी हमारी, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना क्लास। अब दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, तो जो नेट फील्ड होगी ए पॉइंट पर, जो नेट फील्ड होगी हमारी ए पॉइंट पर, वो किसके बराबर होगी, वो होगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। डायरेक्शन कौन सी है क्लास, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो डायरेक्शन है आई कैप, तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आई कैप। आई कैप क्यों लिखा हो तो मैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि राइट साइड है डायरेक्शन, ठीक। बी पॉइंट पे भी एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे हम लोग। अब क्लास चेक करो, ये वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इस तरीके से, ठीक है ना। इसको अट्रैक्ट किया, कितने से करेगा क्लास, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये वाला जो हमारे पास प्लस है, ये वाला प्लस इस वाले प्लस को रिपेल करेगा, कितने से करेगा क्लास, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्लास यहाँ पे दोनों डायरेक्शन सेम आ रही हैं, अपोजिट आ रही हैं, दोनों डायरेक्शन हमारी कैसी हैं, अपोजिट है। अब जब डायरेक्शन अपोजिट है क्लास, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे, तो हमें बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा। अब इसी वजह से देखो उसने बोला है कि सिग्मा 1 ज़्यादा है, तो हम सिग्मा 1 में से सिग्मा 2 को माइनस करेंगे, बड़ा माइनस छोटा। तो यहाँ पे जो नेट फील्ड आएगी हमारी बी पॉइंट पर, वो आएगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो आ जाएगा ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और डायरेक्शन किसके जैसी होगी, बड़े के जैसी, तो ये होगी आई कैप। ऐसे ही क्लास हम कौन से पॉइंट पे फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे सी पॉइंट पर। क्लास एम आई ऑडिबल, आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है। अब क्लास सी पॉइंट पे फाइंड करेंगे हम लोग। अब क्लास सी पॉइंट के लिए देखो, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पर हम। अब क्लास ये वाला प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितने से करेगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट से। ये वाला माइनस इस वाले प्लस को अट्रैक्ट करेगा, कितने से, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट से। अब क्लास दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बड़ा माइनस छोटा। अब बड़ा माइनस छोटा मतलब सिग्मा 1 ज़्यादा है, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन किधर होगी क्लास, इसकी होगी लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड की वजह से आएगा हमारा, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये आ जाएगा माइनस का सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप।